जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हमने शुरुआत कर रही थी थर्ड चैप्टर की, और थर्ड चैप्टर में मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे हमने ड्रेनेज फिजियोग्राफी खत्म करी, ड्रेनेज पे आ गए थे, हिमालय और पेनिनसुला हमने रिवर ख़त्म कर दिया था। अब हम आ गए हैं रिवर मैटिन बे ऑफ बंगाल में। तो अपना मार्कर आ गया, ठीक है। तो रिवर मेट इन बे ऑफ बंगाल में, तो अब हम बे ऑफ बंगाल का देखेंगे। हमने आपको पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर थी हमने सब आपको बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, आप इस तरीके से अगर अपनी प्रिपरेशन कर लिए और जैसे जैसे मैंने मैप बनाया, अगर आपने भी वैसे ड्रॉ करके हर एक चीज़ का अलग अलग तरीके से मैप बना के अपने बुक्स में रख लिया है, तो समझ आया कि आपको फिर ब्रह्मास्त्र चलाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो तरीका था ये बहुत ही यूनिक तरीका है और हर एक चीज़ को इसमें आपको डीपली समझाया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं समझाना चाहूँ तो तीनों को एक में समझा सकता हूँ, पूरे लेसन को एक में समझा सकता हूँ, लेकिन ऐसा दिखेगा ना कि आपको मतलब गाली फेंक के मारने की बात करेगी कि ऐसा क्या, मतलब एक ही पेज पे आप सब दिखा दिए। क्योंकि देखिए, हमारे पास कोई टाइम का बॉन्ड नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि सर आपको इतने घंटे में ही ख़त्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी वीडियो बना रहे हैं और आपको जितने अच्छे से समझ में आ जाए उतने अच्छे से हम करेंगे। तो हर एक चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि हिमालय रिवर अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। उसको इतने बड़े पैराग्राफ में कैसे कोई समझा सकता है, समझ में आ गया। और जब आपको ड्रॉ करके बताना था वो और कैसे समझा सकता है, क्लियर है। तो हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो रिवर मेट इन बे ऑफ बंगाल, तो वापस एक मैप बनाएंगे। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए आपको, मैं हमेशा से कहता हूँ। क्लियर। इंडिया किसकी बात करने जा रहे हैं? रिवर मेट इन बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल सबको पता है, बॉब यहाँ पे ही है, बे ऑफ बंगाल, क्लियर। अब बे ऑफ बंगाल जब यहाँ पे है, ब्लू में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। रिवर मेट इन बे ऑफ, ऐसी कौन सी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाती है? तो बात करते हैं सबसे पहले एक रिवर की, जो है महानदी। क्या नाम है इसका? महानदी, ठीक है, महानदी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी है हमारी गोदावरी। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तीसरी अगर बात करते हैं तो हमारे पास आएगी कावेरी, अरे कृष्णा। और तीसरी अगर हम बात करेंगे तो एक है कावेरी, ठीक है। कावेरी को कहीं ऐसे भी लिखा जाता है और कहीं QUAVERY भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये 4 रिवर याद करनी है, और जो कहाँ से आ रही है याद रखना, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये कौन थे चच्चा, कौन थे ये? वेस्टर्न घाट्स, तो इसका नाम है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और महाराष्ट्र में इनको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री रेंज या सह्याद्री माउंटेन। तो जो भी मैंने आपको बताया था, ये पहाड़ था। अब पहाड़ की इधर ये बारिश हुई थी इस साइड, ठीक है, और यहाँ पे झमाझम बारिश हुई थी, ठीक है। अब जब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद पहाड़ को काट के निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यही तो था गोदावरी, ये इसमें से निकली कृष्णा, और यहीं से नीचे से निकल के आई कावेरी। समझ में आ गया कि नहीं? तो यही तो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और ये ऐसे टाइप के रेनफॉल को जो पहाड़ों की वजह से होती है, बादल को रोक लेती है और पहाड़ बारिश हो जाती है, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। जो बारिश बादलों की वजह से होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्लियर है। तो गोदावरी, पहले हम महानदी की बात करते हैं। सर महानदी आप देखोगे तो ये उड़ीसा में ज़्यादातर ये फैलती है और बहती है। महानदी उड़ीसा की मेन रिवर है। और बात करें महानदी के, तो महानदी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पेनिनसुला, ये देखो हमारा पेनिनसुला है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये आप मान लो कि हमारा पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला में जो महानदी है ये हमारे क्या नॉर्थ ईस्टर्न साइड से बहती है और जाके कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। वहीं महानदी के जस्ट साउथ में बात करेंगे तो गोदावरी आती है। गोदावरी का मेन ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेस्टर्न घाट से होती है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से होती है और यहाँ से निकलती है, और ये गोदावरी ईस्ट वर्ड फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ पे जो
इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वो थोड़ा एलिवेटेड है, तो इस तरह ढलान नहीं है, ईस्टवर्ड ढलान है, जिसकी वजह से गोदावरी वहीं पे भाग के जाती है। क्लियर। और ये गोदावरी को एक चीज़ याद रखना, ये गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? दक्षिण गंगा। ठीक है, ये गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये सारी रिवर, ये जो भी रिवर, ये सब नॉन पेरेनियल रिवर है, नॉन पेरेनियल रिवर। क्यों नॉन पेरेनियल? क्योंकि इनका मेन स्रोत, इनका जो मेन सोर्स है वो है रेनफॉल। कौन सा है? रेनफॉल। रेनफॉल होता है तो ये रिवर बनती है, नहीं तो ये रिवर नहीं बनती है। क्लियर है। लेकिन कावेरी का थोड़ा सा बात अलग है। कावेरी का ऐसा है कुछ कि ये सदाबहार थोड़ी सी रिवर है, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट विंड आती है तो ये यहाँ पे बारिश हो जाती है कभी काल, और जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी पेरेनियल रिवर बोल सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटली आप बोलो कि ये जो साउथ इंडिया में जो भी रिवर है सब नॉन पेरेनियल रिवर है, क्योंकि इनका मेन सोर्स ग्लेशियर नहीं है, इनका मेन सोर्स क्या है? क्या है? रेनफॉल। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो भी रिवर थी सबका मेन सोर्स था ग्लेशियर्स। क्लियर है। इसलिए वहाँ पे फ्लड आते हैं, यहाँ पे फ्लड नहीं आता भैया। ठीक है, यहाँ पे फ्लड तब आता है जब साइक्लोन बनते हैं, तब यहाँ पे फ्लडिंग आती है, नहीं तो नदी की वजह से तो नहीं ही आती है। क्लियर है। तो मैंने गोदावरी आपको बता दिया। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के जाना जाता है, और गोदावरी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है जो इंडिया के अंदर फ्लो करती है। पहले नंबर पे गंगा है, दूसरी है गोदावरी। क्लियर है। गोदावरी के अगर साउथ में देखोगे तो कृष्णा आती है। कृष्णा रिवर का भी मेन सोर्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स है। और कृष्णा की दो मेन ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भीमा और तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा या तुंगभद्रा जो भी लिखो चलेगा। ठीक है, तो कृष्णा की दो मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरीज, दो मेन सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया था। तो दो मेन ट्रिब्यूटरीज है, इसका नाम है भीमा और तुंगभद्रा। ये दो मेन रिवर इनको सपोर्ट करती है कहाँ पे जाने के लिए? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी बे ऑफ बंगाल में भी जाके गिरती है, और ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्लियर, समझ में आ गया। तीसरे की बात करते हैं कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ज़्यादातर कर्नाटका और किसमें? तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, और ये रिवर कहाँ? वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, और ये रिवर का मेन जो काम किया जाता है, इससे हार्वेस्टिंग की जाती, मतलब हार्वेस्टिंग और ये क्रॉप्स कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ों में इसका काम लिया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए कल्टीवेशन, क्रॉप्स लगाने उगाने के काम में ये इसको ज़्यादा लिया जाता है कावेरी रिवर। ठीक है, तीनों चार रिवर। महानदी उड़ीसा में आती है, गोदावरी उसके साउथ में, गोदावरी के साउथ में कृष्णा आती है, कृष्णा के साउथ में कावेरी आती है। क्लियर। और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है जो इंडिया की वो है गोदावरी। क्लियर है, समझ में आ गया। कृष्णा की दो मेन ट्रिब्यूटरीज जिसका नाम है भीमा और तुंगभद्रा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। और लास्ट में सब जगह कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे सब डेल्टा फॉर्म करती है। और मैंने आपको बता दिया बे ऑफ बंगाल में सब डेल्टा फॉर्म करती हैं, वहीं जो अरेबियन सी है वहाँ पे क्या फॉर्म करती हैं? एस्चुरीज। डेल्टा मतलब जो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आई हैं, लास्ट में जब स्पीड कम हो जाती है रिवर से तो लाके एक जगह छोप देती है, उसी को बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, उसी को डेल्टा बोलते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे पास है सुंदरबन डेल्टा। वहीं अगर एस्चुरीज की बात करें तो एस्चुरीज कहलाती है हमारी जहाँ पे सी और रिवर आके दोनों मिलती हैं, उसी को बोलते हैं एस्चुरीज। क्योंकि रिवर आके यहाँ मिल रही है और सी है यहीं पे अरेबियन सी, तो उसको बोलते हैं एस्चुरीज। आपका ड्रेनेज इंडिया का ख़त्म हो गया। भारत दैट इज़ इंडिया का ड्रेनेज ख़त्म हो चुका है। क्लियर, हमने आपकी रिवर मेड, बे ऑफ बंगाल सब बात कर लिया, सब ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम ड्रेनेज पहुँचेंगे किसके? ब्राज़ील के अगले पार्ट में। 11 पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, पार्ट हम देख लेंगे। ठीक है, 11 पार्ट, इतने सारे पार्ट बन गए कि हम भी भूल गए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।